Hello everyone, today we are going to do our next exercise 3.1 of class 8. Question number 1 of 3.1 is given here are some figures. यहाँ पे कुछ आपको figures दे रखी हैं. Classify each of them on the basis of the following. कहता है इनके basis पे इनको आपने क्या करना है, classify करना है. ए पार्ट सिंपल कर्व, मतलब ये 1 to 8 आपको फिगर्स दे रखी हैं. इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सिंपल कर्व है. हो सकती है सारी सिंपल कर्व हो सकता है ना हो, आपको क्लासीफाई करनी है. राइट, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है इनमें से, पॉलीगन कौन सा है इसमें से, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कनकेव कौन सा है. राइट, ये सब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले आप लिखोगे ए पार्ट दैट इज सिंपल कर्व. ये सारे मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में करवाए थे. टाइप्स सिंपल कौन सा होता है ना, 4 टाइप्स बताई थी मैंने आपको, कनकेव, कन्वेक्स, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन. सिंपल कर्व से आपको सीधे ही समझ में आ रहा होगा कि सिंपल क्या होती है कर्व हमारे पास. सिंपली जिसको हम ड्रॉ कर सकें विदाउट किसी भी वो मतलब कॉन्टिन्यूटी हो जिस चीज़ में. राइट, दैट इज सिंपल कर्व. राइट, लेट्स सी. फर्स्ट जो है हमारा दैट इज सिंपल कर्व. राइट, सेकेंड भी मेरे पास क्या है, सिंपल कर्व है. उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पहले एक बार ड्रॉ किया फिर दूसरी बार ड्रॉ किया. दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है. यहाँ पे ये भी सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. दिस इज ऑल्सो सिंपल क्योंकि यहाँ से उठा के यहाँ से बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आके फिनिश हो गया. ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल है. उसके बाद ये भी आराम से हमारा ड्रॉ हो गया. दिस इज ऑल्सो सिंपल. ये भी सिंपल. ये सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेन 2 बार उठाया होगा तभी बना होगा, है ना. सिंपल कर्व नहीं है ये. सिंपली मतलब लाइन से जो जल्दी से बन जाए. राइट, तो दैट इज सिंपल. फर्स्ट पार्ट को हम लोग लिखेंगे सिंपल कर्व को. ए पार्ट लिखोगे सिंपल कर्व, उसके अंदर आप लिख लोगे 1 2 5 6 7 जो फिगर्स मेरी आइडेंटिफाई हुई है यहाँ पे, वही हमने यहाँ पे नीचे क्या कर लिए, नोट कर लिए हैं. राइट, उसके बाद हमारे पास है सेकेंड पार्ट. सेकेंड इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी वही सारी आएंगी. क्लोज्ड मीन्स कि जो एक तो सिंपल हो दूसरा क्लोज हो. अब यहाँ पे कोई ऐसी कर्व जितनी हमने फर्स्ट में सिंपल में करी है उसमें कोई ऐसी फिगर थी जो कहीं से हमारे पास ओपन रही हो. सारी क्या है, क्लोज है, मतलब कहीं से भी वो ओपन नहीं रखी हुई. ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, जितनी हमने उसमें लिखी थी तो सेकेंड पार्ट में भी वैसे ही हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व बी पार्ट लिख के वही सारी हमारी क्या हो जाएंगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व में आ जाएंगी. 1 2 5 6 7. उसके बाद आगे लिखो सी पार्ट. सी पार्ट मेरे पास है पॉलीगन. अब पॉलीगन देखो, पॉलीगन कल मैंने आपको बताया था जो लाइंस के साथ बनता है. तो यहाँ पे लाइंस के साथ कौन कौन सा बना है, पॉलीगन जो लाइन से बनता है. फर्स्ट डेफिनेशन कल आपको यही करवाई थी. राइट, तो यहाँ पे लाइंस के साथ फर्स्ट फिगर बन रही है, इसमें लाइंस यूज हुई हैं. सेकंड में भी क्या है, लाइंस यूज हुई हैं, है ना, मेड अप ऑफ लाइंस. इसके बाद इनमें से कोई भी हमारी पॉलीगन नहीं है. राइट, ये हमारा हो गया फर्स्ट और सेकंड. मतलब सी पार्ट में आपको बस 2 ही लिखने हैं, 1, 2. पहले आप लिखोगे यहाँ पे पॉलीगन, देन आंसर में लिखोगे 1, 2. मैंने जैसे आपको फर्स्ट करके बता दिया कि आपने ऐसे करना है, सेकंड ऐसे करना है, थर्ड में आपने सीधे ही क्या लिखना है, फर्स्ट और सेकंड. सीधे ही मैंने आंसर लिखा, आप लिखोगे क्वेश्चन को. नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसकी हमारे पास एंगल्स, ऑल एंगल्स लेस देन क्या होते हैं, 180. राइट, दैट इज कन्वेक्स. तो डी पार्ट हमारा है कन्वेक्स. तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो मेरे को सिर्फ ये देखो, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो ये एंगल जो है ये हमारा 180 से क्या है, ग्रेटर है. तो दिस इज कनकेव. 180 से ग्रेटर जिसमें एंगल हो दैट इज कनकेव पॉलीगन. ये तो कनकेव हो गया, मतलब कैंसिल हो गया. ये हमें उसने बोला है कन्वेक्स, तो कन्वेक्स में मेरे पास आएगा ये तो वैसे ही नहीं कन्वेक्स है, नो, कोई भी नहीं आएगा इसमें से. राइट, तो हमारा डी पार्ट का आंसर हो जाएगा 2. तो डी में सिर्फ आप क्या लिखोगे, 2.
नेक्स्ट लास्ट कनकेव है। कनकेव मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई यहाँ पे 180 से ग्रेटर होना चाहिए एंगल, तो वो किस में है, सिर्फ इसमें। तो ई पार्ट का आंसर हमारा हो जाएगा फिगर 1। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, राइट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कहता कितने डायगोनल्स, जो भी उसने नीचे आपको फिगर्स दे रखी हैं, इनके पास हैं। ए पार्ट है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बी पार्ट अ रेगुलर हेक्सागन एंड सी पार्ट अ ट्रायंगल। तो ये 3 पार्ट्स हमें उसने दे रखे हैं। हमें वारी से इनके क्या करने हैं, डायगोनल्स पता करने हैं कि कितने दे रखे हैं, राइट। तो सेकेंड का पहले दे रखा है उसने हमें फर्स्ट पार्ट अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो पहले मैं इसके लिए ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। सबसे पहले मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगी, फिगर चाहिए होगी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए ए पार्ट। तो यहाँ मैं कर रही हूँ साइड पे फिगर ड्रॉ, राइट। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके एंगल्स क्या होंगे मेरे पास 90 से लेस, है ना। अब यहाँ पे भी होगा एंगल ए ले लो, ये बी हो गया, दिस इज सी, दिस इज डी। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, ये तो लाइंस हैं। इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट तक लाइन लगाती हूँ, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ये तो साइड हो गई फिगर की, ए से बी तक साइड है, बी टू सी साइड है, सिमिलर सी टू डी साइड दे रखी है, डी टू ए साइड है। अब मेरे को एक और डायगोनल दिख रहा है, कौन सा, ये रहा। इसके अलावा अब मैं किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से मीट नहीं करवा सकती हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ डायगोनल, वो डायगोनल नहीं बनेगा आपके पास। अभी पहले मैं लिखूँगी डायगोनल्स कि कौन कौन से हो गए मेरे पास, ए सी कॉमा बी डी, राइट। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हुए हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट इज 2। दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट बी पार्ट वी हैव a regular hexagon that in which there are 6 sides। रेगुलर हेक्सागन, फिर से हम बी पार्ट में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा हमारे पास। रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड्स, सारे एंगल क्या हों, इक्वल हों, राइट। इसको भी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। यहाँ भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने डायगोनल्स ड्रॉ करने स्टार्ट करने। अब मैं ए से स्टार्ट करी हूँ, अगर मैं ए से बी तक बोलूँ कि मैं ए से बी तक डायगोनल बना रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट अ डायगोनल, दिस इज़ अ साइड ऑफ अ हेक्सागन। ये हेक्सागन की साइड है। सिमिलरली अगर मैं ए से एफ तक की बात करूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, राइट। तो फिर अब मैं ए टू सी तक तो ड्रॉ कर सकती हूँ। पहला हो गया, पहले तो डायगोनल्स ही लिखने हैं हमने, यहाँ पे हम लिख लेंगे डायगोनल्स। तो फर्स्ट डायगोनल हो गया ए सी कॉमा, उसके बाद ए टू डी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी ए डी, फिर ऐसे ही ए टू ई, तो ये हमारा हो गया ए ई, कंप्लीट। अब ए का हो गया। अब दूसरा चाहे पॉइंट आप बी ले लो चाहे एफ ले लो, यहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लो, नो इशू। बी तक आ जाते हैं, बी से। अब बी टू ए साइड है, बी टू सी साइड है, तो बी टू डी क्या बनेगा, दैट इज डायगोनल। सिमिलरली बी टू ई, दिस इज ऑल्सो डायगोनल। पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है ये, तो बी टू एफ, राइट, ये बन गया। उसके बाद सी पॉइंट से स्टार्ट करो। सी से अगर यहाँ तक ड्रॉ करने की बात करूँ, तो दिस इज अ साइड, सी टू डी ऑल्सो अ साइड। फिर सी टू ए पहले से ड्रॉ कर रखी है, क्या कर सकते हैं, सी टू ई कर सकते हैं, है ना। तो ये सी टू ई हो गया, यहाँ लिख लेते हैं सी ई। अब ऐसे ही सी टू में क्या कर सकती हूँ, एफ ड्रॉ कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ सी टू एफ कर देती हूँ, तो सी एफ हो गया। अब आ जाओ, और तो कोई नहीं बनेगा, सारे बने हुए। अब डी पे आ जाओ, पॉइंट डी पे। पॉइंट डी से इधर आऊँगी तो साइड है, पॉइंट डी से ई तक जाऊँगी तो साइड है। फिर मुझे बी तक जाना है, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ए तक जाना है, ये भी ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। बट
D2E तक साइड दे रखी है, बट F तक कोई भी हमने ड्रॉ नहीं की। तो ये हो गया D2F। आगे अब D से भी हो गया। अभी E पे आओ, E पे देख लो किस ये पॉइंट्स पे तो साइड बन रही है, यहाँ तक पहले ही बना रखा है, यहाँ बना रखा है, इसके साथ भी बना रखा है, ये साइड गिवन। F पे आ जाओ, ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं, राइट। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए? दैट इज 9। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट। सी पार्ट इज अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल दे रखी है, राइट। अब इस ट्रायंगल में ये ए बी सी, यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि साइड्स को छोड़ के अगर किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से मीट करते हैं तो दैट इज हियर, दैट इज डायगोनल। अगर मैं ए से बी तक आई हूँ, ये तो पहले ही ड्रॉ कर रखी हैं, अब मैं यहाँ क्या मीट करवा सकती हूँ? कुछ भी नहीं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, कोई डायगोनल नहीं बनेगा ट्रायंगल में, 0। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कहता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि 360 डिग्री होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना उसने हमें, तो उसका सम हमारे पास 360 ही आएगा। अब कहता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। कहता है अगर या था यहाँ पे तो उसने पूछा था कि मेरे पास इनका सम क्या होता है, मैंने बता दिया 360। अब कहता है क्या अगर कन्वेक्स नहीं होगा, नॉट कन्वेक्स, नॉन कन्वेक्स होगा, दैट मीन्स तो भी उसके जो एंगल्स की प्रॉपर्टी, सम एंगल्स की प्रॉपर्टी 360 पे होल्ड करेगी। तो ये हमें प्रूव करना है, मेरे को दोनों तरह से क्वेश्चन को प्रूव करना है, एक कनकेव लेके दूसरा कन्वेक्स। कनकेव होगा मतलब कि नॉट कन्वेक्स में आ गया, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नॉन कन्वेक्स मीन्स क्या हो गया, वो कनकेव होगा, राइट। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी क्या पूछा था उसने मुझे, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को प्रूव भी करना है। तो प्रूव करने के लिए लेट अस टेक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे कन्वेक्स, राइट। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा हुआ, जिसमें एंगल्स क्या होंगे 90 से लेस, ठीक है। यही ले लो, मान लो ये मेरे पास क्या है। अब मैं यहाँ पे ए बी, ये सी और ये डी ले रही हूँ, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करना है, वो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे, मैं इसे ये कर रही हूँ इसमें। अब जब मैंने इसको डायगोनल में लगा दिया, एक डायगोनल लगा दिया यहाँ पे, तो ये एक डायगोनल लगाने से 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गई, 1 डायगोनल 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गई, दूसरी ट्रायंगल ये हो गई, राइट। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो कैसे बन गया, 2 ट्रायंगल्स को प्लस करके एक ट्रायंगल बन गई ए बी डी प्लस दूसरी ट्रायंगल बन गई बी सी डी। ट्रायंगल डाल देना आगे, ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल्स बन रहे हैं, इधर देखेंगे तो इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो ट्रायंगल में जब 3 एंगल्स बनते हैं तो उनको प्लस करके हमेशा मुझे पता है कि क्या आता है 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। तो यहाँ मैं ए बी डी में 3 एंगल्स जो मैंने लिखे हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 2, तो दिस इज 3 प्लस, फिर मैं ये लिख रही हूँ इस बी डी सी के कौन कौन से, इसमें 4 है, 5 है और 6 है, राइट। तो ये ए बी डी के हो गए, ये मेरे बी सी डी के हो गए, इनको प्लस करके क्या आता है 180 डिग्री।
इनको भी प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करके हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री, राइट। तो दिस इज 360 डिग्री। हो गया प्रूफ कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। कौन से क्वाड्रिलेटरल के लिए? हमने कन्वेक्स। अब हम एक एग्जांपल लेंगे नॉन कन्वेक्स। लेट अस टेक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं फिगर की, तो यहाँ पे मुझे फिगर कुछ ऐसी लेनी है जो नॉन कन्वेक्स हो। तो दिस इज 4 साइडेड होगी, 1 2 3 4। नेमिंग कर लो A B C और ये पॉइंट बन गया मेरे पास D, राइट। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 से क्या है ग्रेटर है, तभी नॉन कन्वेक्स होगा, मतलब कनकेव होगा मेरे पास, है ना। तो यहाँ पे D 180 से क्या हो गया ग्रेटर हो गया अगर मैं देखूँ तो, राइट। अब यहाँ पे भी अगर मैं एक ऐसे लाइन लगा दूँ ना, तो बन गई 2 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल इधर बन गई, दूसरी ट्रायंगल इधर बन गई। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगी क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल, ये भी 2 ट्रायंगल्स को प्लस करके बनेगा ADB को और ये DCB को। मतलब अगर ट्रायंगल ADB प्लस कर दें BDC में तो भी क्या बन जाएगा ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल। अब इनमें भी 3 एंगल बन रहे हैं। अगर इतनी ट्रायंगल देखें, ये हाइड कर देती हूँ मैं इतनी ट्रायंगल, मैं इतनी ट्रायंगल यहाँ पे हाइड करी हूँ, तो ये एक सेकंड और ये मेरे पास क्या होगा थर्ड, है ना, ये वाला। इतनी देखो 3 एंगल हो गए इसमें। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 1, ये मेरे पास होगा 2, ये मेरे पास होगा 3। अब इसको छोड़ रही हूँ मैं, यहाँ छोड़ दो, तो यहाँ पे करो एक एंगल ये, दूसरा ये और थर्ड वन ये। यहाँ 3 तक हो चुके हैं, इसको 4 कर दो, ये 5 कर लो और ये 6 कर लो, राइट। तो अब यहाँ पे भी ADB के तीनों एंगल्स प्लस कर लेते हैं। कौन कौन सा? एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 2, राइट। ये ADB के एंगल हो गए। अब ये वाले एंगल कौन कौन से हैं? 5 हैं, 4 हैं और 6 हैं, राइट। तो ये किसके इक्वल हो गया 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आता है। रीज़न क्या लिखेंगे? वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो ये भी कितनी होगी 360। अब देखो उसने क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले कहता मेजर बताओ, मैंने बता दिया। फिर उसने बोला कन्वेक्स का पूछा था, ये तो प्रूव कर दिया कि यस कन्वेक्स का भी 360 होता है ना, बोल दिया। अब वो कहता क्या नॉन कन्वेक्स में भी होल्ड करता है रिजल्ट? तो यस 360 हो गया इसका भी। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या करता है होल्ड करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट में? यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट convex. You will write here yes this property hold if the quadrilateral is not convex. Line you can write yourself. This is question number 3, right? Next we have question number 4. Next question number 4, examine the table. कहता टेबल को एग्जामिन करो जो दे रखा है उसने, right? Each figure is divided into triangles and the sum of angles deduced from that. कहता हर फिगर को ट्रायंगल्स में क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है और फिर आगे उसके सम ऑफ एंगल्स को डिड्यूस कर रखा है। ट्रायंगल्स दे रखी हैं, देखते हैं कि ट्रायंगल्स का इनके साथ क्या कनेक्शन है। तो फिगर दे रखी है, साइड्स दे रखी हैं और यहाँ पे 180 लिख रखा था। ये पेन के साथ मैंने खुद लिखा है, ये बताती हूँ आपको क्यों लिखा है यहाँ पे। तो ट्रायंगल साइड्स 3, यहाँ पे सिर्फ उसने दिया था 180 डिग्री, राइट। ये तो हमें पता ही है कि तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 होता है, इतना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। तो यहाँ पे उसने आगे दे दी, फिगर हो गई 4 साइडेड। आगे उसको फर्दर 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। 4 साइड्स थी, एंगल्स जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 रहेगा, लेकिन यहाँ 4 था तो यहाँ 2 क्या कर दिया उसने माइनस कर दिया। 2 ट्रायंगल्स बन रही थी मेरे पास, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हो गई,
राइट। या तो मैं सीधे देखूं कि जितनी ट्रायंगल्स बनी है 2 इंटू 180 उतने ही मैं 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेकंड एक फॉर्मूला जनरलाइज होगा, वो नीचे से आपको पता चलेगा। आगे दे दी उसने 5 साइडेड फिगर, साइड्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5, लेकिन ट्रायंगल्स कितनी होगी 3, तो 3 इंटू क्या हो गया 180, 3 ट्रायंगल्स, एंगल क्या हो गया 180 डिग्री, राइट। अभी लेकिन उसने यहाँ पे क्या लिखा, फिर यहाँ मैंने आपको बताया कि 2 माइनस किया, सिमिलरली यहाँ 2 माइनस कर दिया तो यहाँ 3 बन जाएगा। यहाँ पे भी देख लो साइड्स कितनी थी 3, 3 माइनस अगर 2 करूँगी तो क्या बनेगा 1, 1 इंटू 180, 180 होता है, इसलिए यहाँ उसने 1 इंटू लिखा ही नहीं, क्योंकि 1 इंटू 180 क्या होता है 180 होता है, जैसे यहाँ पे उसने लिख रखा है, राइट। तो यहाँ पे साइड्स कितनी हो गई 6, लेकिन ट्रायंगल्स कितनी बन रही है 4, देखो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 180, या फिर 6 साइड्स थे 6 माइनस 2 इंटू 180। मतलब फॉर्मूला क्या जनरलाइज यहाँ से मैंने किया कि जितनी साइड्स हैं, मान लो मेरे पास n साइड्स हैं, अगर उसने बोल दिया आपको कि उसका एंगल सम निकालो, कोई भी फिगर दे के उसका बोल दिया कि एंगल सम निकालो, राइट। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला जनरलाइज कर लेना, क्या बन जाएगा n माइनस 2, यही किया सब में, साइड्स जितनी थी ये साइड ही है, आगे वाली सारी 4 साइड थी, फिर यहाँ 5 साइड्स, यहाँ पे 6, तो सब में से 2 माइनस कर रहे हैं, तो n माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई सबके साथ किसको कर रहे हैं 180 को, तो ये तो मेरा जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे साइड्स दे रखी है ना किसी भी फिगर की, सिर्फ साइड्स बता रखी हैं और वो पूछे कि इसका एंगल सम क्या होगा, तो वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। अब कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे फिर उसने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7, कहता है अगर 7 साइड्स होंगी कन्वेक्स पॉलीगन की तो क्या बोलोगे उसका सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन कितना होगा, ये अब हम फाइंड करेंगे। फिर 8 दे रखा है, नेक्स्ट 10 है और डी पार्ट में n दे रखा है। ये तो जनरली दे रखा है, n है तो सीधे ही फॉर्मूला जो हमने बनाया था वही आंसर आएगा, बाकी देखते हैं करना कैसे है, राइट। ये देखो फर्स्ट पार्ट था e, तो नंबर ऑफ साइड सबसे पहले मेरे पास क्या होगी 7, दिस मीन्स n है, ये यहाँ पे ही ब्रैकेट में साथ में लिख लेना n मतलब 7 हो गया, राइट। आगे एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि उसने आपको ऊपर दे रखा है एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया n माइनस 2 इंटू 180, राइट। तो क्या आएगा n कितना है 7 माइनस 2 180 ऐसे ही आएगा, बाकी सारा ऐसे ही, बस n की जगह वैल्यू पुट की है। 7 माइनस 2 कितना हुआ 5 को जब मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 900, दिस इज माय आंसर। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट, नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी दे रखी हैं 8, यहाँ बी पार्ट इज 8, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई 8, मतलब n हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखवाया था एंगल सम ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन, राइट। यहाँ आप n भी लिख लेना ब्रैकेट में, तो फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 क्या आएगा, n कितना 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 माइनस 2 कितना होता है 6 को जब 180 से करेंगे तो कितना आएगा 1080, दिस इज आर बी पार्ट। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट विद साइड्स 10, जिसमें 10 साइड्स दे रखी हैं आपको, राइट। नेक्स्ट सी पार्ट 10, नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गई फिर 10, एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन क्या बनेगा, फॉर्मूला लिखेंगे, n की जगह 10 पुट किया, कितना आ गया 8 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज आर आंसर। ये हमारा हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट देख लो डी पार्ट, तो डी पार्ट में मेरे पास क्या है n, नंबर ऑफ साइड्स n ही होंगी, तो एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन, एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180, तो ये हमारा डी पार्ट हो गया, राइट। इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होती हैं। साइड्स मतलब अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी भी कितनी होंगी 5 5 5, अगर एक एंगल 30 है तो बाकी भी कितने होंगे 30 होंगे, राइट।
ये हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद कहता है इनके नेम्स बताने हैं। रेगुलर पॉलीगन की जो 3 साइडेड होती है, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है और 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आंसर में रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जिसकी साइड्स इक्वल हों, एंगल्स इक्वल हों, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो फर्स्ट उसने पूछा था 3 साइड्स, तो फर्स्ट में पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे 3 साइड्स, तो आंसर उसका क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और एंगल भी कितना होता है 60, 60 और 60 डिग्री। तो दैट इज 3 साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, राइट। उसके बाद उसने बोला 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो वो होता है मेरे पास स्क्वायर, जिसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और जो इसके कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो भी कितने कितने के होते हैं, 90 90 डिग्री के। उसके बाद उसने बोला 6 साइडेड, तो 6 साइड्स वाली मेरे पास फिगर कौन सी होगी, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होंगी, ये बना दिया मैंने, और इसका एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में जहाँ जहाँ कहता है एक्स दे रखा है उनको क्या करना है, आपने फाइंड करना है, राइट। तो ये पहला हमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल तो पता है ना कि सारे 4 के 4 एंगल्स को प्लस करके एंगल्स का सम कितना आएगा, 360 डिग्री, राइट। तो 4 के 4 एंगल्स को प्लस करके हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा लेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फिगर जो उसने दे रखी है, पहले तो फिगर को अगर तो मेज़र करना चाहते हो तो यहाँ मुझे फिगर कुछ दे रखी है उसने, एज इट इज़ ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सी। ये दे रखी है, राइट। तो दिस इज़ 50 डिग्री, दिस इज़ 130 डिग्री एंड दिस वन इज़ 120 डिग्री। दिस इज़ एक्स, राइट। ये एक्स दे रखी, यही एक्स मुझे फाइंड करना है। तो इनकी अगर नेमिंग कर दें ABCD विद पेंसिल, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, तो यहाँ पे हम एंगल्स को क्या करेंगे, प्लस। तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A हमारे पास कितना है, यहाँ पे पहले तो प्रॉपर्टी लिखनी है आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A कितना है, तभी मैंने 360 लिखा है। एंगल A कितना है, 50 डिग्री, प्लस एंगल B 130 डिग्री, देन एंगल C 120 डिग्री, D उसने हमें x दे रखा है, तो ये 360। इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा, 130 प्लस 50 कितना हुआ, 180, राइट। 180 प्लस 20 कितना हो गया, 200, 200 प्लस 100 कितना हो गया, 300 डिग्री, प्लस x इक्वल्स टू 360। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो जब ये माइनस किया तो कितना आएगा, 60 डिग्री, मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो फिगर हमें ये दे रखी है, ये दे रखा है एक्स। अब अगर मैं इतना हाइड कर लूँ, ये है तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 एंगल मिसिंग हैं, राइट। और मुझे ये भी नहीं दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, अगर तो इक्वल होता तो मैं फाइंड कर लेती। अगर ये भी एक्स ही दे रखा हो, मतलब सेम पैरामीटर, लेकिन नहीं दे रखा, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो एक एंगल फाइंड करना पड़ेगा अंदर का। मेरे को अगर मेरे पास 3 एंगल पता हो ना तो मैं 4th वन निकाल सकती। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स पता थे तो मैंने 4th एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 एंगल नहीं पता है, 2 एंगल पता है, 2 मेरे पास अननोन दे रखे हैं। 3 एंगल्स पता होने चाहिए, एक एंगल ना पता हो तो फाइंड आउट हो जाता है। अब पहले तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, राइट। ये उसने आपको दे रखा है, इस सिंबल का मतलब होता है दिस इज ऑफ 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये क्या बन रहा है, लाइन, लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, दैट इज लीनियर पेयर। इसको मैं अंदर वाले को 1 लेट कर रही हूँ, एंगल 1। अब ये एंगल 1 निकाल लेते हैं हम लोग, क्या आएगा, एंगल 1 प्लस
एक सारा हाइड कर लो, ये सारा मैंने हाइड कर दिया। तो इस लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों एंगल्स को प्लस करके, ये सारा छोड़ दो, है ही नहीं हमारे पास, तो इन दोनों को प्लस करके कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्यों? रीज़न लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर, राइट। तो एंगल 1, ये इस साइड प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल 1, तो ये हो गया 90 डिग्री। मतलब ये कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री। अब अंदर देखो, अब ये छोड़ दो, भूल जाओ इससे बाहर वाले एंगल को। अब 1 2 3 3 एंगल्स पता चल गए, फोर्थ निकल आएगा जैसे ऊपर किया। अब क्या लिखेंगे, नाउ इन, इसको नेमिंग कर दो, चाहे आप ABCD, राइट। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिर से 4 एंगल्स को प्लस करेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। अब एंगल A कितना है, दैट इज x, प्लस B कितना है 70 डिग्री, C मुझे दे रखा है 60 एंड D उसने दे रखा है 90 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। अभी इन सबको प्लस कर लेते हैं, 7 और ये 6 कितना हो गया 30, मतलब 130 डिग्री ये हो गया। 130 प्लस 90, 130 प्लस 90 कितना हो जाएगा 220, तो इधर तो 360 एज इट इज़, ये प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का हो जाएगा। तो x कितना आएगा, 0 माइनस 0 0 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, 140 डिग्री। मतलब ये मेरा कितना आएगा एंगल x 140 डिग्री। अब आपको अगर चेक करना है ना कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं, अब ये 140 डिग्री हो गया। अब ये चारों प्लस करके देख लो कि आपके पास उतना आ रहा है 360 डिग्री। अगर आ रहा है तो मतलब जो हमने फाइंड आउट किया है दैट इज़ करेक्ट। ये हमारा हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, सी पार्ट फिगर। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, सी पार्ट की फिगर कुछ ऐसी दे रखी है। अब ये अगर मैं देखूँ ना फिगर 1 2 3 4 और ये 5, अगर ये बाहर की साइड्स हम लोग छोड़ दें तो दिस इज़ 5 साइडेड, मतलब पेंटागन बन रही है। 5 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दो एंगल्स दे रखे हैं एक्स और ये भी एक्स, थर्ड दे रखा है 30। मेरे को पेंटागन के अंदर के ये दो एंगल्स नहीं पता। अब 5 साइडेड फिगर के लिए उसने हमें दे रखा था जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ किया n-2 इंटू 180, है ना। लेकिन उसके लिए एंगल्स पता होने चाहिए मेरे पास। अगर मैं ये भी लगाना चाहूँ तो मेरे पास एंगल होने चाहिए, राइट। वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग पॉलीगन वाली, क्वेश्चन नंबर 4 वाली। लेकिन जब वो फाइंड आउट, मुझे को उससे ये तो पता चल जाएगा कि इनके जो पेंटागन के एंगल्स का सम है वो कितना है। उसके बाद मुझे ये अंदर वाले एंगल्स चाहिए होंगे। अब अंदर वाले एंगल्स, मुझे ये सारी चीज़ अगर मैं हाइड करूँ तो फिर से ये क्या बन रही है, लाइन। लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं। एक मुझे पता है, दूसरा मैं फाइंड कर सकती हूँ। कैसे फाइंड करूँगी, लीनियर पेयर लगा के। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन, यहाँ दो एंगल है, एक मुझे पता है, दूसरा मैं फाइंड आउट कर लूँगी। यहाँ मैं एंगल 1 लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगी एंगल 2। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा मेरे पास, लीनियर पेयर। ये क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर दे रखा है। एंगल 1 हो गया, 180 में से ये 70 में माइनस करूँ तो एंगल 1 कितना आएगा 110 डिग्री, राइट। ये आ गया हमारे पास 110 डिग्री। अभी ऐसे ही इन पे भी लीनियर पेयर लगा देते हैं। एंगल 2 और ये 60 डिग्री इक्वल्स टू ये भी क्या है 180 डिग्री। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो एंगल 2 तो इसी साइड रहेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 60 माइनस किए कितना आएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो ये भी आ गया मेरे पास 120 डिग्री। अब मुझे इनका सम फाइंड करना है कि टोटल सम होता क्या है। अब वो कैसे फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लगा रहे थे एंगल सम ऑफ पॉलीगन। एंगल सम ऑफ पॉलीगन विद 5 साइड्स, विद
5 साइड्स, राइट। तो फॉर्मूला क्या था उसका, n-2 इंटू 180। n आपको बता दिया 5 साइड्स, 5 - 2 इंटू 180। 5 - 2 कितना हुआ, 3 इंटू 180। 18 3 कितने होते हैं, 54। तो 540 डिग्री हो गया मेरे पास। ये मेरे पास आ गया पॉलीगन के एंगल सम 5 साइड्स का। अब मुझे 1 2 3 4 5, मतलब ये बाहर वाले एंगल अब छोड़ दो, भूल जाओ कि हमने ये फाइंड किए थे। इन 5 को प्लस करके क्या आएगा, 540 आएगा, जो अभी हमने क्या किया है, फाइंड किया। तो यहाँ पे मैं सारे ही एंगल लिख रही हूँ। नाउ वी हैव, करो प्लस 30 डिग्री प्लस x है, फिर 110 दे रखा है, फिर 120 आया मेरे पास, फिर से x है और किसके इक्वल है, 540 के। अब ये 30, ये 110 और ये 120 सबको प्लस कर लो। x और ये x, इस x के आगे क्या है, जिसके आगे कुछ ना उसके आगे 1 होता है, 1। ये भी x है, इसके आगे क्या है, 1। तो 1 + 1 2, क्योंकि ये x थे तो प्लस हो रहा है, तो ये प्लस 2x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 120 + 30 कितना हो गया, 150। 150 + 110 ये हो गया मेरे पास 260, राइट। तो यहाँ पे 2x, ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब 540 में से ये 260 क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 540 में से जब आप 260 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 280 आएगा, राइट। 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, अब डिवाइड होगा। डिवाइड करो कितना आएगा, 140 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू जो हमारी आएगी दैट इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पेंटागन दे रखा है 5 साइड्स के साथ, रेगुलर दे रखा है। इन दो लाइंस का मतलब ये है कि ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो रेगुलर क्या हो गया, पेंटागन हो गया। रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब इसके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, जितना एक है बाकी के भी उतने ही होंगे। ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। सबसे पहले तो सेम वैसे ही 5 साइडेड के लिए मुझे पूरा सम फाइंड करना है। या तो मैं याद कर लूँ कि पेंटागन के एंगल सम इतना होता है, हेक्सागन का इतना होता है, तो सेम यहाँ पे भी इसी को सबसे पहले वैसे ही करेंगे एंगल सम, क्योंकि हम लोग याद करेंगे भूल सकता है ना। तो बेस्ट मेथड यही है कि एंगल सम ऑफ पॉलीगन निकाल ले हम लोग विद 5 साइड्स, उतनी ही 5 साइड्स के साथ। अगर 5 दे रखी हैं तो 5 साइड्स, तो हमें यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। n-2 इंटू 180 होता है, n मेरे पास क्या है 5। अगर उसने 6 साइड की कोई फिगर दे रखी हो, मैं उसकी मतलब हेक्सागन, तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे फॉर्मूला पता है, मैं वैल्यू पुट करूँगी। ये तो वैसे ही हम निकाल ही चुके हैं ऊपर, 3 इंटू 180 तो 540, मतलब 5 साइडेड फिगर के लिए तो सम जो होगा 540 ही होगा, राइट। अब इनके एंगल्स को भी 5 एंगल्स दे रखे हैं, उसमें अगर एक एक्स है तो बाकी के भी क्या होंगे, 5 के 5। नाउ इन पॉलीगन 5 एंगल्स हैं, 5 के 5 को प्लस किया कितना बना 540, तो ये 5x बन गया। तो क्योंकि हर के आगे क्या दे रखा है 1 1, तो 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो बन जाएगा x। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा हमारे पास, डिवाइड होगा। ये डिवाइड कर दिया, 540 को 5 के साथ डिवाइड करो कितना आएगा, कटिंग करो, दिस इज़ 108 डिग्री। तो ये मेरे पास बन गया, ये मेरा हो गया डी पार्ट। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फिगर दे रखी है XYZ। पहले तो XYZ फाइंड करेंगे, फिर कहता है इनको प्लस करके बताओ कितना आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, बाहर वाले एंगल छोड़ दो, अभी ये भी छोड़ दो और y को भी मत देखो। तो अंदर ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, राइट। अब ये वाला एंगल उसने दे नहीं रखा हमें, 2 तो पता है
सम पता है तो थर्ड निकाल सकते हैं। एक एंगल ना पता हो तो वो फाइंड कर सकते हैं, दो ना पता हो तो वो फाइंड करने मुश्किल हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये एंगल, सबसे पहला काम यही एंगल निकालेंगे। इसको एंगल को आप एंगल 1 लिख लो, राइट। तो पहले क्या लिखोगे आप लोग, 7th का ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो भी है इन ट्राइंगल, राइट। अगर उसको नेमिंग करोगे तो ABC आ जाएगा, ऐसे ही करोगे तो ऐसे ही। तो ये आ गया 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और एक मैंने लेट कर लिया एंगल 1। ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। 30, 90 और एंगल 1 ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कितना हो गया मेरे पास, प्लस करके इन दोनों को 180, एंगल 1 मेरे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, दिस इज़ ऑफ माइनस 120 माइनस कहा जाएगा एंगल 1, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 पता चल गया, मतलब जो एंगल मैंने यहाँ पे लेट किया था 1, ये मेरे पास आ गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। 60 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो, अब इसको छोड़ दो, अगर ये लाइन बन रही है, लाइन के ऊपर दो एंगल है ना, Z निकल आएगा लीनियर पेयर लगा के, फिर इनको छोड़ दो, इन पे लीनियर पेयर लगा के ये आ जाएगा X, फिर इन पे लीनियर पेयर लगा के ये आ जाएगा Y। अब बारी बारी से मुझे क्या करना है, लीनियर पेयर लगाना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी एंगल 30 डिग्री प्लस Z इक्वल्स टू Z और Z जो भी आपने लिखना है, ये भी क्या होगा 130 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, ये लीनियर पेयर है ना। Z ये 30 डिग्री इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो Z कितना हो गया 150 डिग्री, राइट। ऐसे ही अब X फाइंड करूँगी लीनियर पेयर लगा के, तो यहीं पे कर रही हूँ, उसको भी कितना आएगा x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलर रीज़न लीनियर पेयर, तो 90 उधर जाके माइनस होगा, 180 माइनस 90, तो x कितना आ गया 90 डिग्री। अब फाइंड करेंगे y के लिए उसने दे रखा है 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ 120 डिग्री, राइट। ये मेरे पास हो गया। अब x भी आ गया, x कितना आया मेरे पास 90 डिग्री, y कितना आया 120 डिग्री, और z कितना निकाला हमने, z फाइंड आउट किया हमने 150 डिग्री, राइट। तो ये मेरे पास हो गए तीनों एंगल। लास्ट में उसने पूछा था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों को प्लस करना है, तीनों को करो प्लस, 90 डिग्री को, 120 डिग्री को और 150 डिग्री को। अब इन तीनों को ऐड करके देखो कितना आएगा, दिस इज़ 360 डिग्री, दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा हो गया ए पार्ट। अभी हमें करना है बी पार्ट। देखो बी पार्ट, यहाँ पे भी सेम, हमें एक्सटीरियर एंगल्स ही नहीं पता है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करके हमेशा हमारे पास क्या आएगा 360, एक प्रॉपर्टी बन गई यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अब यहाँ लीनियर पेयर लगा के पहले मैं ये फाइंड करूँगी Z, फिर लीनियर पेयर लगा के मैं Y फाइंड करूँगी, फिर से लीनियर पेयर लगा के x फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ एंगल 1 लेट कर लेंगे, राइट। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर ये बाहर वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लीनियर पेयर Z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर। तो Z इधर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये आ गया मेरे पास 120 डिग्री Z, राइट। उसके बाद
लीनियर पेयर लगाओ y के साथ। डायग्राम देखते जाओ अपनी साथ में बुक पे, या फिर अगर ड्रॉ कर रखी है तो, राइट। फिर से लीनियर पेयर y 180 में से ये 80 माइनस कर देंगे, y कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ये भी हो गया हमारे पास। आगे फिर से लीनियर पेयर लगाना है x के साथ। x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर। तो ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। w निकालना है, लेकिन w से पहले मेरे को वहाँ पे दोनों एंगल ही नहीं पता। लीनियर पेयर तो मैं तभी लगाऊंगी अगर मेरे को यहाँ पे कोई एक एंगल पता हो। तो एक एंगल पता करने के लिए मैं ये 4 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले होते हैं ना, उसमें से 3 पता है, मुझे एक नहीं पता। तो जैसे हमने 6th का ए पार्ट किया था वैसे ही इसको पहले सॉल्व करेंगे, अंदर का एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल 1। तो पहले यही कर लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, कोई भी प्रॉपर्टी छोड़नी नहीं है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा, ये हो गया मेरे पास 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 120 कितना हो गया 260 प्लस 1 इक्वल्स टू 360 एंगल 1। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 360 में से 260 को कर देंगे माइनस, कितना आएगा 100, राइट। एंगल 100 आ गया। अब एंगल 1 और W पे क्या लग जाएगा, लीनियर पेयर, क्योंकि अब उन दोनों को प्लस करके 180 बन जाएगा। एंगल 1 तो आया मेरे पास 100, तो ये W ये हो गया 180। W इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180, 100 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया मेरे पास 80 डिग्री, राइट। अब उसने इसका भी क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस, तो यहाँ पे उन सबको क्या करना है, प्लस करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। x कितना आया था हमारे पास, x था 60, y कितना था, दैट वाज 100, देन z मेरे पास आया था 120 और ये w आया 100। ये कर लो प्लस 60 प्लस ये 100 160 प्लस 120 कितना हो गया 160 प्लस 120, राइट। देखो यहाँ पे W तो हमारा कितना है 100, नो दिस इज़ 80, यहाँ मैंने ये रॉन्ग लिख लिया। अब इनको प्लस करो, ये आपका 360 आएगा, ठीक है। ये 360 ही होगा हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हमने पूरी एक्सरसाइज 3.1 कवर कर ली है। ये लास्ट पार्ट था 7th, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया हो, है ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, राइट। थैंक यू।